शारीरिक ऊर्जा के लिए रक्त जरूरी होता है और रक्त का संचार करना या रक्त में ऊर्जा रखना, रक्त में प्रेशर कितना चाहिए, वो सब चीजें इंसान को चलने के लिए जरूरी होती है और वही काम करते हैं मंगल। मंगल की दो राशियां वृश्चिक और मेष। मेष राशि प्रथम राशि, वृश्चिक राशि दूसरी राशि है जो मंगल को मिली और राशि चक्र में 8वें नंबर की होती है। अभी के समय में वृश्चिक राशि पर शनि देव की ढैया चल रही है। वर्तमान समय में चतुर्थ ढैया चल रही है और शनि देव की चतुर्थ ढैया में शश योग है। नो डाउट, कोई उसमें संशय नहीं है कि शश योग नहीं है, लेकिन ढैया ढैया होती है तो ढैया अपना प्रभाव लाती जरूर है। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे 2023 का आधा साल निकल चुका है और आधा साल बाकी के जो महीने हैं यह कैसे रह सकते हैं, क्योंकि दो बड़े बदलाव वर्ष की शुरुआत में हो गए, दो बड़े बदलाव अभी होने बाकी है। अक्टूबर 30 तारीख को यह बदलाव होंगे। राहु और केतु अपने परिवर्तन की ओर बढ़ चलेंगे। अभी के समय में राहु केतु दोनों ही निर्बल अवस्था की ओर अग्रसर है और वहीं शनि देव और बृहस्पति अपनी बलवान अवस्था की ओर अग्रसर हो चुके हैं और कई मायनों में बलवान हो चुके हैं। शनिदेव अभी वक्र अवस्था में जरूर हैं, लेकिन वक्र अवस्था में होकर के भी कई तरह के प्रभाव लाने में सक्षम शनिदेव हैं। बात 6 महीनों की करेंगे। कभी भी कोई गणना निकालनी हो बड़ी, तो उनमें 4 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। वह उसमें सबसे पहला शनिदेव, राहु केतु और बृहस्पति। क्यों हो जाते हैं यह महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। इस वीडियो के 2 भाग बनेंगे। वीडियो लंबा होगा और यह लंबा होगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा क्यों हो जाते हैं शनिदेव और बाकी के ग्रह महत्वपूर्ण। क्योंकि शनिदेव को 2.5 साल का साइकिल मिलता है, 2.5 साल में परिवर्तित करते हैं। 2.5 साल 30 महीने लगभग हो जाते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने के टाइम से अपना परिवर्तन लेते हैं और बृहस्पति गुरुदेव 12 महीने, 12.25 महीने, 12.5 महीने तक भी चले जाते हैं। लगभग 1 साल का समय होता है। वही बात आगे बढ़ते हुए चलें तो शनि देव की स्थिति पहले समझेंगे, उसके बाद में बृहस्पति की समझेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगता है लाइक शेयर कीजिएगा। राहु केतु के लिए दूसरा पार्ट बनेगा क्योंकि यह वीडियो होगा लंबा। कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव सबसे पहले संबंध समझेंगे मंगल और शनि का कैसा रहता है। मंगल और शनि का संबंध बहुत अच्छा नहीं है, वहीं बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? पराक्रम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं और सुख भाव के भी आपके स्वामी हो जाते हैं। पराक्रम भी चाहिए शनिदेव को और सुख भी चाहिए शनिदेव को। यहीं पर बैठ के यह आपके प्रभाव लाने वाले हैं। सुख भाव में बैठे हैं, खुद सुख भाव में सुखेश होकर के बैठ गए, यह तो बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन ढैया है तो यहां कई ऐसे प्रभाव होंगे जो आपको शायद पसंद ना आए। लेकिन केवल एक शनिदेव ही नहीं हो जाते कि क्या आपको प्रभाव लाएं, दूसरे ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बृहस्पति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राहु केतु भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्रभावों की, तो प्रभाव आप क्या करेंगे उस पर प्रभाव आएंगे। केवल शनिदेव नहीं करेंगे कि आपको थाल में परोस के कुछ देंगे, नहीं। काम आपको करना होगा, उसका रिजल्ट आपको शनिदेव सीधा सीधा दे देंगे। अब सीधा सीधा कैसे? अब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि को माना गया है कर्म का कारक। कर्म करेंगे तो शनि आपको रिजल्ट देंगे। शनि आपसे क्या चाहेंगे यहां पे कि आप क्या करें कि आपको रिजल्ट मिले। सुख भाव है, सुख भाव रिप्रेजेंट क्या करता है? सुखों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहीं से रिश्तों को अगर देखा जाए
तो माता को रिप्रेजेंट करता है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के लिए आपको अपनी माता से संबंध बहुत अच्छे रखने पड़ेंगे। आपको सुखों के लिए कर्म करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव को दृष्टि संबंध भी अगर समझेंगे तो शनि देव का जो दृष्टि संबंध होता है 3, 7 और 10, इसमें 7वां जो दृष्टि संबंध है 7 कॉमन दृष्टि होती है। सभी ग्रहों के पास में यह 7वीं दृष्टि कॉमन होती है। अब 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव को कर्म का भाव माना गया, और कर्म के भाव में काल पुरुष की कुंडली में 10वीं जो राशि होती है, 10वीं राशि चक्र भी शनि का मकर राशि हो जाती है, तो 10वां भाव शनि को ही रिप्रेजेंट करता है। वहीं शनि डायरेक्ट देख भी रहे हैं। कर्म करते रहेंगे, अपने आजीविका को चलाने के लिए जो कर्म करते हैं वह आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, तो आपको रिफ्लेक्ट करेगा सुख भाव। यहाँ पे माता का संबंध अच्छा रहेगा तो रिप्रेजेंट आपको सुख भाव है जो आपको देगा। यहाँ पे केवल ये नहीं होगा कि सुख भाव में शनिदेव बैठे हैं आपके तो आपको बहुत कुछ दे देंगे, या केवल यहाँ पे यह नहीं होगा कि आपके शश योग बना के शनिदेव बैठे हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऐसे प्रभाव लाने पड़ेंगे। काम आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। सुख भाव की बात हुई। आगे अगर बढ़ते चले तो तीसरी दृष्टि आपके सीधे सीधे छठे भाव पे आ रही है। छठा भाव रिप्रेजेंट करता है आपके रोग को, ऋण को, शत्रुओं को। यहीं से रिप्रेजेंट आपके नौकरी भी हो जाती है। कर्म जो आप करने वाले हैं, कर्म करेंगे वो तो वहां से कर्म करना है, लेकिन कर्म क्या करेंगे, नौकरी क्या करेंगे, कोई जॉब अगर करते हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं पर आपके पंचमेश, आपके वृश्चिक राशि के जो पंचमेश हैं बृहस्पति, वह यहाँ पे स्थापित हुए राहु के साथ में। तो राहु के साथ में स्थापित जरूर हैं, लेकिन बात राहु की नहीं करेंगे। राहु के साथ है तो बात अभी केवल बृहस्पति की कर रहे हैं, राहु की नहीं कर रहे हैं। चांडाल दोष जरूर है, लेकिन वह नक्षत्रों को अगर देखेंगे तो वह अभी अलग अलग नक्षत्र में है। राहु अलग नक्षत्र में है और बृहस्पति अपने ही अलग नक्षत्र में चल रहा है। बृहस्पति भरणी नक्षत्र में चल रहा है। भरणी नक्षत्र जो नक्षत्र स्वामी हो जाते हैं भरणी के, वह शुक्र हो जाते हैं। यहां आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि बृहस्पति शुक्र के घर में है या शुक्र के नक्षत्र में। यह हाउस जरूर मंगल का है, लेकिन बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में चले गए, और शुक्र आपके लिए ना तो बहुत अच्छा है, बुरा प्रभाव लाने वाला है शुक्र। लेकिन राशि जो है, राशि वह मंगल के अधीन ही आ जाती है। मेष राशि, मेष राशि में मतलब मित्र राशि में आपकी खुद की स्वामी की राशि है, तो यहां आपको किसी प्रकार की जॉब में तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हाँ, कुछ ऐसे हर्डल्स आ सकते हैं, कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको वापस पुश करें, पीछे खींचने की कोशिश करें, ऐसे लोग हो सकते हैं। नौकरी के मामले में छोटी मोटी चोटें आपको लग सकती है, और विशेष तौर से पाँव में चोट लगने के बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाती है इस समय में। तो आपको अपने वाहन को उस हिसाब से चलाना चाहिए। हो सकता है गुप्त शत्रु आपके घात लगाकर बैठे हों, आपको महसूस भी ना हो कि कोई गुप्त शत्रु आपके हैं और वह गुप्त शत्रु आपके निकल चले। यहाँ पे बहुत संभावनाएं ऐसी हो जाती है, लेकिन बृहस्पति वहां पर बैठे हैं और पूरे 9 माह तक लगभग यहाँ पर बैठे रहेंगे। अप्रैल में चेंज हुए थे, अप्रैल लास्ट उतरते हुए अप्रैल में चेंज हुए थे, और अगले साल मई तक यह यहाँ पे रहेंगे। तो 8-9 महीने आपके पास है। 9 महीने में यहाँ पे आपको कोई ऐसा बड़ा दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति वहां पे आपकी बढ़ोतरी करेंगे, आपके पावर में इजाफा करते रहेंगे बृहस्पति, तो कोई दिक्कत बड़ी नहीं होगी। अब 2.5 साल में से आपके लगभग 6 महीने तो निकल चुके हैं। 9 महीने में बृहस्पति आपका साथ देंगे,
तो लगभग आपका 1.5 साल के आसपास का समय इसमें निकल जाएगा। तो बृहस्पति की वजह से आपको इतनी बड़ी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। अब यही बात करते हैं, कर्म की बात कर रहे थे शनि की ही, तो शनि आपको कर्मों से कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे आप अपने कर्म करते रहेंगे तो किसी प्रकार का लोन भी हो जाता है, किसी प्रकार का कर्ज भी हो जाता है, कोई भी दिक्कत हो जाती है, ऋण हो जाता है, तो वह जल्द उतारने का काम करेंगे आपको यहाँ पे बृहस्पति। अब वहीं दोनों की दृष्टि संबंध मिलाते हुए चले तो बृहस्पति को तो मिलती है 5वीं दृष्टि। बृहस्पति को क्या दृष्टि मिलती है? 5, 7 जो बताया कॉमन, और ये 9। यहां बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पे आ रही है। कर्म भाव जैसा बताया, कर्म करेंगे तो वैसा ही फल आपको मिलता चलेगा। और यहां पे बृहस्पति आपके जॉब के भाव में बैठ के कर्म के भाव को देख रहे हैं, तो यहां पे बृहस्पति कर्मों में इजाफा लेके आएंगे। बृहस्पति रेगुलर आपको, आप जॉबलेस हैं, जॉब दिलवा सकता है, जॉब दिलवा के आपको काम बढ़ा सकता है। जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में इजाफा कर सकता है, बिजनेस के फ्रेंचाइजीज खोल सकता है। बहुत ऐसे योग अच्छे बन रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाएं। कर्म बढ़ेगा तो आपको सुख भाव भी वहीं से देते हुए शनिदेव भी चलेंगे और बृहस्पति भी यहां पे आपको सुख भाव देते हुए चलेंगे। अब 5वीं दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो आपके पहले शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आ रही है। खुद का लग्न मीन्स लग्न या खुद की राशि पर होना, मीन्स खुद पे होना। शनिदेव की दृष्टि जब भी खुद पे आती है तो पांवों से थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न करती है, अगर शनिदेव की मित्र राशि ना हो तो। वैसे ही मित्र राशि शनिदेव की वृश्चिक होती नहीं है, तो यहां पे आपको विशेष तौर से पांवों में, हड्डियों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है। यह चीजें हो सकती है, आपको सुस्ती हो जाए, आलस घेर के रखे आपको, बॉडी के, आपका ऑरा बहुत कमजोर हो सकता है इस समय में, आलस आना शरीर में, ऐसी संभावनाएं शनिदेव बना सकते हैं। लेकिन वही बात करेंगे तो जैसे जैसे मंगल भी परिवर्तित करेगा, मंगल भी अपना प्रभाव लाता है, तो उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे कि मंगल क्या प्रभाव ला सकता है। लेकिन अभी बात केवल शनिदेव की कर रहे हैं। तो आपको अस्थि रोग, जिसको हड्डियों का दर्द भी कहा जाता है, वह होने की संभावना है। दर्द बढ़ सकता है, आपको बैक पेन हो सकता है, आपको नेक पेन हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। बात करते हैं क्या करेंगे शनिदेव यहां पे आपके। आपको खुद की बॉडी का ध्यान रखेंगे तो शनिदेव रिजल्ट ठीक ठाक देते हुए चलेंगे, क्योंकि शनि को रिप्रेजेंट ही वही किया गया है। जो आप काम करेंगे वह आपको फल देंगे, फल के दाता हैं शनिदेव, बिल्कुल आपको वही फल देते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं कि बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि की बात कर लेते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे आ रही है। 12वां भाव रिप्रेजेंट सीधा सीधा करता है आपकी यात्राओं को, लंबी दूरी की यात्राओं को रिप्रेजेंट बृहस्पति का 7वां भाव करता है। अब यहां एक चीज को देखना होगा कि आपके बृहस्पति कहां बैठे हैं, भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र किसके अधीन आ जाता है? शुक्र के अधीन भरणी नक्षत्र है। शुक्र के हाउस में बैठे बृहस्पति और डायरेक्ट शुक्र के भाव को देख रहे हैं, तो यहां रिजल्ट बृहस्पति का रहेगा। बृहस्पति का क्या रहेगा? यहाँ पे आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि वाले जातक विदेश तक की यात्राएं कर सकते हैं। कोई पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, कोई नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो भी यह योग काफी हद तक बन जाता है कि आप कुछ ऐसी यात्राएं करें जिससे आपको फायदा, बेनिफिट मिले। यहां से पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं उनमें बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जो आपने काफी लंबे समय से ऐसा सुधार नहीं देखा होगा, पति पत्नी के आपसी जो आंतरिक केवल पति पत्नी के ही संबंध होते हैं उनमें सुधार। किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस अगर चल रहा हो तो उसमें भी आपको कुछ रिलीफ मिलने की संभावनाएं बन जाती है।
बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ रिलीफ आपको यहाँ पे मिलेगा। कोर्ट केस में आपको यहाँ से धर्म और मोक्ष की तरफ भी कई मायनों में जुड़ाव या झुकाव हो सकता है। आप अपने धर्म के प्रति, अपने मोक्ष के प्रति यहाँ जुड़ाव रखेंगे और झुकाव बहुत अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे बृहस्पति अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 9वीं दृष्टि सीधी सीधी आपके वाणी के स्थान पर जा रही है। द्वितीय भाव, आपका द्वितीय भाव और खुद बृहस्पति का ही अधीन आ जाती है धनु राशि। धनु राशि पर होना आपको वाणी में ज्ञान भरपूर देने का काम करेंगे बृहस्पति देव। इन 9 महीने में बृहस्पति बहुत अच्छा आपको ज्ञान दे दें। आपके कुटुंब में आपकी पकड़ बनाने का काम करेंगे। कुटुंब में जो लोग आपको सीरियस नहीं लेते थे तो वह भी लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर दे। आपकी राय इंपॉर्टेंट हो जाए कई मायनों में यहाँ पे कुटुंब के लिए। कुटुंब से पैतृक धन संपत्ति मिलने के योग यहाँ पे बृहस्पति देव बना रहे हैं। पैतृक धन संपत्ति में केवल पिता की नहीं, आपके परिवार कुटुंब से कुछ मिलना आपको हो। संपत्ति का मीन्स केवल धन दौलत नहीं होता, कई चीजें, कई मायनों में विरासत में हमें बहुत सी चीजें मिलती है, तो वह आपको इस समय में मिलने के योग बन जाते हैं। स्ट्रेट बोल के भी ज्ञान की बात करते हैं, सीधा सीधा संबंध यह बृहस्पति आपको दे रहे हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में। वीडियो में काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की, बताया हमने आपको। अगला वीडियो आएगा जिसमें हम केवल राहु केतु की बात करेंगे कि राहु केतु क्या प्रभाव लाने वाले हैं। अभी वीडियो काफी लंबा हो गया, इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।